जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 27वें अध्याय को। तो आइए प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर कलहस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता, आप अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि के ये वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कल हंस ने कहा कि हे देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूँगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। महादेव जी का ये स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम अर्थात कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाश में सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभु, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा सर्व सुरेशान हरि तथा हर आदि को आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही पाताल निवासी हटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे उमाना, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही सद्दोष अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा ये संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप यदि मध्य तथा अंत स्वरूप हैं, काल और कल स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे श्रीकंठ, हे नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा बल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्वों का यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ति, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अरिमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आप ही के स्वरूप हैं। इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु अर्थात सूर्य, सूचि अर्थात अग्नि, शौर्य अर्थात विष्णु तथा जनेश्वर अर्थात राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आपकी ही कला है। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालचक्र भी आप ही हैं। विभासु अर्थात अग्नि पुरुष अर्थात अंतर्यामी, शाश्वत, योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता, वरुण, शीत, राशि, मेघ, जीवन रूप, जल, शत्रुनाशक, भूत, यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं।
समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु सुपर्ण अर्थात बुद्धि तथा भूतादि अर्थात अहंकार हैं। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जीवा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हें आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। हे शूलपाण, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी है उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कल हंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले कि हे महामते, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा कि हे देव, इस स्थान पर कलहश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वो आपके ही आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो मनुष्य इस स्त्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी क्यों ना हों, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले कि हे मुनि, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे उस तीर्थ में वो सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, ये मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वरोचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदुर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसाय लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में ही तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा के संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा आगु आदि से मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कीर्तिवीर अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वो जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला कि हे मुनि, ये गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तिव की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब वो आश्रम से बाहर निकला, तब उस कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार प्रताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा कि अरे ओ नपाधम, रेणुकानंदन परशुराम, तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए और पिता को मारा देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। वहाँ कार्तिव्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे ओ नराधम, खड़ा रह,
मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तिक की भुजारूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तिव्य के मारे जाने पर देवताओं की दुदुम्बियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वो पिता के आश्रम पर लौट आए और माता तथा अन्य मुनिवश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधिपूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, अरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिलवड़ की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितृ स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।